अपने सीट से प्रस्थान करें और इनका अवलोकन करें। ठीक है। कुछ है पुरानी ये तो वर्कशॉप है तो वही ये अभी ये बताना चाहते हैं कि लाइव बनाया हर एक पेंटिंग वाटर कलर पेंटिंग है और बस उसी के ऊपर मास्किंग टूल से बस हम सभी लोग अपने फैमिली के होंगे तो अपने कार्ड ज़्यादा किसी को दिए कॉन्सेप्ट जो कि अभी में क्या बनता था ये इस तरीके के लकड़ी के बर्तन वो लकड़ी को खराद कर करके अभी यहाँ भी कुछ खरादे हैं दुकान है और वो ये काम नहीं करते तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो हम इसको मतलब प्रिजर्व कर सकें तो यही एक बड़ी उपलब्धि रहेगी। कई सारी चीज़ें जिनके कई सारों के तो नाम नहीं मुझे पता है, तो वो चिलम विलम चीज़ें ये पेंटिंग है ये स्टैम्प ये पुराने लैम्प हमने तो देखी है और आजकल के बच्चों के नए हो सकते हैं। आजकल के बच्चों के नए या हमारी जनरेशन के समय अच्छा है, मतलब अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे से उस समय के हिसाब से हाँ हो सकता है किस चीज़ का पता नहीं। ये सृष्टि चौहान ने सबमिट किया है कैंडल स्टैंड।
करके ये बॉटल में भी फुल वाटर जो यात्री कहीं बड़े दूर की यात्राओं में पानी ले जाने के लिए इस जगह मैप बनाते हैं। ये हाँ ये कपड़ा जैसे धुलने के बाद ये है ताकि उसके ऊपर जो वो रोए से आ जाते हैं वो हटाते हो इसका हमने पूरा सिस्टम जोड़ दिया रखने के लिए। अच्छा कालीन वगैरह हाँ जी ये कोशिश करेंगे थोड़ा लंबा किसी बच्चे के साथ मतलब अभी तो उस समय तो ऐसा था जब ये बिछाएंगे तभी माना जाएगा कि हाँ अतिथि का सत्कार हो। ऐसा मुझे बच्चे बता रहे थे अगर अतिथि को बिठाने के लिए ये ना बिछाया जाए तो इसका मतलब सत्कार नहीं हुआ है। तो अतिथि को का सत्कार करने के लिए इसे बिछाएंगे तभी सत्कार होगा। ये इसमें बायोडिग्रेडेबल है और वापस से प्रकृति से के साथ जा करके जुड़ जाएगा। अभी मैं देख रहा था आज ये है प्लास्टिक वाली तो एक ये अब करना शुरू किया ना। पहले क्या था पहले तो ये था अब हम धीरे धीरे उस तरीके से यूज़ कर रहे हैं जो चीज़ नष्ट नहीं होती और जो चीज़ नष्ट नहीं होती वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ये प्रेस ये एक्चुअली इसके लिए यूज होती है छत की पटाल बोलते हैं ये छत है एक दो आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है सुमान। सभी अतिथिगणों का विद्यालय परिवार अपने प्रांगण में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। विद्यालय की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम विद्या की देवी माँ शारदे को नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं। सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। ओम गम गणपति नमः। ओम भूर्भुवः नमः। ओम शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम आत्मप्रबोधाय नमस्ते। ओम अग्निज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निवत्सो ज्योति वत्स स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम अग्निदेवताभ्यो आभ्यामी पूज्यामी स्थापयामी ततो नमस्कारं करोमि। मैम मालिक मौलिक पूर तारा नायक ध्यायेत् पद्मासनामिष्टां दीक्षितवदनां पद्मपद्मजाताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करतलसद्वां। चलो पंडित
सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचनी विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। अभी हमने दीप प्रज्वलित करके विद्या की परंपरा को जारी रखा है। अब हम ध्येय गीत व्यापकगणों से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े होकर ध्येय गीत का स्वागत करें। संस्कार भारती के उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ अंजुल एवं कपिल को कि वो आकर अतिथि का सम्मान करें, उन्हें भेंट करें। जानते हैं कि हम आज पहाड़ी दिवाली की एक छोटी सी झलक के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसमें मैं सभी गेस्ट का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अपनी कार्यक्रम की पहल को आगे बढ़ाते हुए या कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं पहाड़ी भाषण प्रतियोगिता के लिए कुछ बच्चों को आमंत्रित करना चाहता हूँ। निवेदन है बच्चों से कि वो अपनी पहाड़ी भाषण प्रस्तुत करें। महीने बाद मनाई जाती है। उसके दीपावली के एक हफ्ते पहले जो हर गांव में चिवड़ा बनाई जाती है। चिवड़ा बूढ़ी दीपावली का सर्वश्रेष्ठ भोग है। और सभी हमारे गांव के जिसी भी रोइठुड़िया और हमारे गांव के बाट बाटे हमारे गांव के रोइठुड़िया और बाट बाटे भी से सभी इकट्ठे हो करी पहुँचे आंगनों दे बिरुड़ी फेंटाओ। गांव के जितने भी लोग होते हैं, बूढ़े भाई बहन, वो सभी एक जगह एकत्रित होते हैं। गांव के पंचांगन मतलब जो गांव वासियों का एक प्रमुख स्थल होता है, वहां पर एकत्रित हाथ बेटी करी तलवार ली नाचो। और रात्रि होने के बाद गांव वासी मिलकर एक हाथी बनाते हैं, जिसके ऊपर गांव के जो सियाना मतलब जो मुख्य होते हैं, वो उस पर बैठकर तलवारबाजी सुखी करते हैं। और हमारे गांव के जो नए युवक है सो सभी गांव के वस्त्र पहन कर जैसे घाघरा हो सब भीड़ और खिलो टबाड़ो और गाँववाड़ी सब हंसाओ खिलाओ खुदाओ और नाचो। और हाथी बनाने के बाद गांव के कुछ लोग मनोरंजन पहाड़ी लोग हमें सब प्लेन में लागे आयु देख कि हमारी सुविधा ना आती फोटो के आस्ते सबे फोट दे आओ और जब गाँव का कल्चर हो सबे लागे बिस्की। गांव के जितने भी आधे से ज़्यादा यहाँ इस क्षेत्र में बसे हैं, तो वह अपने गांव की परंपरा को भूलने लगे हैं। इसलिए हमें स्कूलों में मुझे पहाड़ी दीपावली बहनों, इसलिए हम अपने स्कूल में यह अवसर मना रहे हैं ताकि हमारे गांव के जितने भी लोग हैं अपनी परंपरा को ना भूलें। धन्यवाद। हमें लगता है कि शहरीकरण के कारण विलुप्त होती नज़र आती है, उसका एक इन्होंने झलक प्रस्तुत किया है। और हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष इस बूढ़ी दिवाली को मनाने का मकसद भी यही है कि हम, क्योंकि विद्यालय एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से
जो नई जनरेशन आती है, हमारी नई पीढ़ी जो आती है वो सीखती है और इसी को फॉलो करते हुए आगे लेके जाती है और आगे कई पीढ़ियों तक इसे कन्वे करती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है जौनसारी, इसको हम कभी भूलें ना और इसको जीवित रखने के लिए हम प्रतिवर्ष पहाड़ी दिवाली मनाते हैं। बहुत ही सुंदर दोपहर में जब भीनी भीनी धूप इस ठंड के मौसम में हम सबको बहुत ही आनंद की अनुभूति करा रही है। इस बहुत ही सुंदर माहौल में, अवसर में, जनों की उपस्थिति में मैं विद्यालय परिवार की ओर से श्री अजय वर्मा जी, डॉक्टर अजय वर्मा जी, श्री पुष्पेंद्र त्यागी जी, श्री यश कश्यप जी, श्री आचार्य आशीष शर्मा जी, महेश सुधा जी, समरफील्ड विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती सोनाली वर्मा जी, हमारे आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी का सहयोग, आपकी उपस्थिति विद्यालय के बच्चों, अध्यापक अध्यापिकाओं में ऊर्जा का संचार करती है। कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य हमारी संस्कृति के बारे में बच्चों को परिचित कराना है। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण ने हमारे पहाड़ों की ओर रुख किया है, हमारे देश की ओर रुख किया है। उसके बाद से ही हम अपनी संस्कृति को कुछ भूलने लगे हैं। संस्कृति शब्द क्या है, मैं एक छोटी सी एक कहानी से, एक छोटे से किस्से से व्यक्त करता हूँ। मैं कई बार कहता भी हूँ बच्चों से कि जब पहाड़ से कोई पत्थर टूटता है, पहाड़ से कोई पत्थर टूटता है तो बड़ा नुकीला होता है, किसी भी पहाड़ को बड़ा तीखा होता है। ऐसी ही मनुष्य सभ्यता हजारों साल पहले थी। वो पत्थर टूट करके गिरता है पहाड़ से, लुढ़कता किसी नदी में जा गिरता है और फिर नदी उसे बहाती है अपने साथ, उस नुकीले पत्थर को, पानी उससे टकराता है और बड़ी लंबी यात्रा जब वो तय करने के बाद मैदानों में किसी नदी के किनारे पड़ा होता है तो वो नुकीला पत्थर पूरी तरीके से गोल हो जाता है। गोल क्यों हो जाता है? क्योंकि उसे बड़ी ठोकरें लगी होती हैं, बहुत जगह चट्टानों से टकराया होता है और उसका जो सारा तीखापन होता है वो सब साफ हो जाता है और वो बिल्कुल गोल हो जाता है। संस्कृति क्या है? संस्कृति भी यही है। हमारी जो भी संस्कृति, हमारी जो भी सभ्यता है, वो हजारों लाखों साल जो मनुष्य ने जिए हैं, प्रकृति के साथ जो सामंजस्य बनाया है, उसका ही परिणाम है, उसका ही फल है। हमारा जो भी पहाड़ी पहनावा है, हमारे जो भी पहाड़ी भोजन है, जो भी व्यवहार है, जो भी गीत है, जो भी संगीत है, वो सब हजारों साल की यात्रा के बाद बना है, हमारे सामने आया है और उसका प्रकृति से बड़ा ही गहरा संबंध है। पर बड़ी तेजी के साथ जब से वैश्वीकरण का जो राक्षस है, मैं राक्षस कहूँगा, जब से वो आया है तब से हम अपनी संस्कृति को भूलते चले गए हैं, अपने पहनावों को भूलते चले गए हैं, अपने रिवाजों को भूलते चले गए हैं। उसका नुकसान क्या होगा? मैं अभी चर्चा कर रहा था, अभी जब हम प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे थे, तो इस प्रदर्शनी में जो भी सारी विषय को लेकर के देखें तो वो सारी की सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल है। वो सारी की सारी चीज़ें हमने प्रकृति से हासिल की हैं और हम प्रकृति को लौटा देंगे उसी रूप में, और प्रकृति के भी वो काम आएंगे होगी और उन पौधों के लिए, जिस पौधे से वो हमने ली है, उस पौधे के लिए फिर वो खाद का काम करेगी। पर अब जो हम सिंथेटिक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं समाज में, वो सब कैसी हैं? वो बिल्कुल भी बायोडिग्रेडेबल तो नहीं है, लाखों कर पाएंगे, उसका विनाश नहीं कर पाएंगे। तो संस्कृति से क्यों जुड़े? संस्कृति से इसलिए जुड़े क्योंकि वो हमारी आत्मा का भोजन है, वो हमारी आत्मा को
हष्ट पुष्ट रखती है, आनंदित रखती है। और साथ साथ दूसरा कारण मैं आपको बता चुका हूँ, वो यही है कि संस्कृत, जो भी हमारी संस्कृति सभ्यता से जुड़ी चीज़ें हैं, वो सब प्रकृति के लिए बहुत ही ज़्यादा सुपाच्य हैं और प्रकृति के लिए सुग्राही हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार विद्यालय परिवार के सभी छात्र छात्राओं का और उन अध्यापक अध्यापिकाओं का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, जो कि सुबह से बहुत सारी अलग अलग क्रियाकलाप कर रहे थे, चाहे वो अपना खाद्य सामग्री का, अपनी जो हमारी जौन सारी भोजन है उन सबको बनाना हो, या इस प्रदर्शनी का आयोजन हो, प्रदर्शनी के आयोजन में सारे सामान को इकट्ठा करना हो, चित्रकला के वो बच्चे हों जिन्होंने बहुत अच्छे से इस चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया, बहुत अच्छे से आपने चित्र बनाए। आप सभी का मैं हृदय से आभार करता हूँ। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती आरती पंवार जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में इस प्रकार के कार्यक्रम हम सदैव आयोजित कर पाते हैं। और अब हमारे लिए और भी उल्लास का विषय है कि संस्कार भारती जिला देहरादून इकाई का मार्गदर्शन हमें अब इन कार्यक्रमों के लिए प्राप्त हो रहा है। ये मार्गदर्शन के साथ साथ एक बहुत बड़ा बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मंच भी है, जहाँ पर अपनी प्रतिभा का वो प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं हमारी संस्कार भारती देहरादून जिला की इकाई के अध्यक्ष श्री अजय वर्मा जी, डॉक्टर अजय वर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपना मार्गदर्शन और अपना असीम प्रेम विद्यालय के लिए बनाए रखते हैं। एक बार पुनः सभी का आभार, सभी अतिथियों का आभार कि आपने इस कार्यक्रम के लिए हमें समय दिया। धन्यवाद। रविंद्र जी का, उन्होंने अपनी वाणी से आप सभी को प्रोत्साहित किया। सर्टिफिकेट मिले अभिदीप चौहान, समृद्धि तोमर एवं अभिषेक मीरी को कि वो मंच पर आके उस विषय में कुछ जानकारी अन्य बच्चों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि यह विषय जो है ये बहुत गंभीर विषय है। हमारे पहाड़ों से पलायन हो रहा है, हम भी कहीं किसी पहाड़ से आए हैं और हमारी भी कोई मजबूरी रही होगी, हम यहाँ पे आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या इसका कारण था और क्या इसके। मेरा नाम अभिदीप चौहान है, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। आज मैं आपको पहाड़ों पर पलायन, इसका कारण एवं निवारण के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पहाड़ों पर पलायन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अच्छी सुविधा नहीं है, अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, अच्छे कॉलेज नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर अच्छा रोज़गार नहीं मिल पाता है। वहाँ के लोगों को रोज़गार की कमी इसलिए है क्योंकि वहाँ पर फट्टा खेती होती है, टेरेस फार्मिंग होती है। टेरेस फार्मिंग के कारण वहाँ पर जो लोग होते हैं वो अपनी खेती सीज़न पर सीज़न ही कर पाते हैं, और सीज़न पे कभी अधिक वर्षा और अधिक बारिश या फिर कम बारिश के कारण उनकी फसलें हो जाती हैं। इसलिए वह अगर उस बची कुची फसल को मंडी में ले जाना चाहें तो उनको परिवहन का शुल्क एवं अगर मंडी में उसकी ज़्यादा डिमांड है तो उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता है, अगर कम डिमांड है तो कम पैसा मिलता है। सरकार वहाँ पर रोज़गार की वृद्धि करने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। धन्यवाद। मेरा नाम समृद्धि तोमर है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको पहाड़ों से पलायन का कारण एवं निवारण के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पहाड़ों में पलायन का कारण ये है कि वहाँ पे इतनी अच्छी कुछ खास सुविधाएं नहीं मिल पाती लोगों को, जैसे प्लेन्स में मिल पाती है। प्लेन्स में अगर कोई एक घर बनाना होता है तो सिर्फ ज़मीन देखनी पड़ती है और ये देखनी पड़ती है कि हमें अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है यहाँ से। मगर जब जो लोग पहाड़ में रहते हैं उन्हें देखना पड़ता है कि ये जगह ठीक है, नदी के पास तो नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा बारिश तो नहीं होगी और यहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा तो नहीं है। उसी तरह जैसे अगर यहाँ पे एक घर 5-6 लाख में बनता है तो वही घर पहाड़ों में 10-12 लाख का बनता है, और एक सामान के लिए उन लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है, 8-9 किलोमीटर। वहाँ पे अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, अच्छे मतलब वहाँ पे बाज़ार भी नहीं है। बाज़ार क्या, वहाँ पे तो बहुत कम दुकानें होती हैं और ऐसी दुकानें होती है जहाँ पे सामान भी कुछ अच्छा नहीं मिल पाता। तो मैं आपको इसके निवारण के बारे में भी कुछ बताना चाहती हूँ। सरकार को पहाड़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और जो लोग हैं उन्हें पहाड़ों में ही रहना चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो। धन्यवाद। बहुत ही कमियां हैं और क्या निवारण हो सकते हैं।
पट्टेदार खेती होती है और जिसमें जो खेतियाँ होती हैं वो सिर्फ सीजनल बाय सीजनल ही होती हैं और जिसको उगने के बाद बहुत दूर यानी कि लगभग 50 से 70, 80, 90 किलोमीटर तक उन्हें लेके आना पड़ता है, जिसमें परिवहन का बहुत ज़्यादा शुल्क उन्हें देना पड़ता है। और साथ में आप जानते हैं ये APMC मंडीज में टैक्स भी देना पड़ता है। तो इसके कारण से जो है कई बार क्या होता है कि उनकी खेती बहुत लिमिटेड मात्रा में होती है, बहुत कम मात्रा में होती है, जिसका उन्हें शुल्क देते ही परिवहन का शुल्क देते ही वो बराबर हो जाता है, कोई भी लाभ उनको नहीं हो पाता है। तो ये प्रमुख कारण था कि रोज़गार की कमी है पहाड़ों पर। हालांकि सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है इसके लिए और बहुत अच्छा है, ये हमें सुन के बहुत अच्छा लगता है। हम भी नहीं आना चाहते थे शहरों में, लेकिन हमें आना पड़ा। कार्यक्रम की पहली को आगे बढ़ाते हुए संस्कृति को फैलाने का बहुत अच्छा तरीका होता है वहाँ की नृत्य को दिखाना, नृत्य को प्रदर्शित करना। और इसी पहल के लिए हमारे छात्रों ने एक नृत्य तैयार किया है, जौनसारी नृत्य। मैं आमंत्रित करता हूँ विद्यार्थियों को कि वो आकर अपना जौनसारी नृत्य प्रस्तुत करें।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे
छात्रों के द्वारा संस्कृति की जो जोश होता है या जो संस्कृति का जो बल मिलता है आपको, ये आपको आपकी संस्कृति की झलक मिलती है तो आप नहीं पाती हैं। कार्यक्रम की कड़ी को बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे अतिथि जी श्री पुष्पेंद्र त्यागी जी को कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने की कृपा करें। जैसे कि श्लोक में कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है, विनयाद याति पात्रताम। और जब विनय आता है तो हम किसी भी चीज़ को ग्रहण करने के लिए एक सुयोग्य पात्र बन जाते हैं। पात्रत्वान धनमाप्नोति, और जब पात्र बन जाते हैं, सुयोग्य हो जाते हैं, तो धन की भी श्रेणी में आ जाते हैं। और जब धन उत्पन्न होने लगता है हमारी पात्रता से, तो हम धर्म रक्षण भी करते हैं। और हम धर्म का मतलब केवल ये नहीं है कि आप अपने जिसमें आप पैदा हुए हैं उसी को संरक्षण कर रहे हैं। आपकी संस्कृति, आपकी स्मृति में आपके संस्कारों को स्थापित करना, यह भी एक बहुत बृहद धर्म का एक परिभाषा आप कह सकते हैं। इस कार्य योजना को संपूर्ण करने के लिए और संस्कार भारती परिवार के यहाँ पर सब पदाधिकारीगण उपस्थित हैं, और सहयोग, एक विशेष सहयोग इस स्कूल से संस्कार भारती परिवार को मिला है। और विगत कई वर्षों से सभी पदाधिकारीगण जो यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं, उन सबका बड़ा एक नाता इस विद्यालय से जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम मैं इस विद्यालय की नींवकर्ता श्रीमती पवार जी को बहुत बहुत आपका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ में आज यहाँ पर हमें श्री सानिध्य मिला प्रांत की टोली से, हमारे प्रांतीय विधा संयोजक के रूप में आदरणीय श्री पुष्पेंद्र त्यागी जी का आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जिला इकाई देहरादून यानी कि संस्कार भारती जिला इकाई देहरादून के अध्यक्ष डॉक्टर श्री अजय वर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आपके साथ श्रीमती सोनाली वर्मा जी, प्रधानाचार्य समर्पित स्कूल, आप यहाँ पर अपना कीमती समय लेकर आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती आरती पवार जी का बहुत बहुत अभिनंदन और आपको बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद कि आपने इतना
श्रेष्ठतम कार्यक्रम और बहुत कम समय में आपको इस धारणा को बताया गया और बहुत कम समय में आपने इस कार्य को इतना सरलता से पूर्ण कर दिया। इस कार्योजन के पीछे हमारे मित्र और हर कार्य में अपनी सहभागिता को बहुत अच्छे हस्ताक्षर से वो प्रस्तुत करते हैं। मेरे मित्र हैं आदरणीय श्री निशांत पंवार जी, विद्यालय में सभी कार्यों को अपने करकमलों द्वारा पूर्ण करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को इतना श्रेष्ठतम और स्वभाव से आप विनम्र हैं। प्रशंसा बहुत है, लेकिन बस आपकी विनम्रता ही आपके ज्ञान का स्वरूप है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित यहाँ पर हमारे जिला इकाई के कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री यश कश्यप जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। और कुरुक्षेत्र से हमारे को आज सान्निध्य मिला हमारे एक अतिथिगण हैं यहाँ पर एडवोकेट महेश सुधा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और जितने भी यहाँ पर अति विशेष सभी अभिभावकगण भी हैं, छात्र छात्राएं हैं, आपने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति यहाँ पर दी। आप सबको बहुत बहुत मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। और संस्कृति के संवर्धन में जो आपने अपना आज ये अनूठा प्रयोग दिखाया है, ये वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं समस्त संस्कार भारती परिवार जिला इकाई की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हृदय की गहराइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में संस्कृति का संवर्धन, जो कि संस्कार भारती परिवार का मुख्य ध्येय है, उसमें कला है, नाट्य है, साहित्य है और विविध कलाओं का संयोजन और उनको ढूंढना क्षेत्र में, प्रदेश में, और उस कलाओं को ढूंढकर राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जागृत करना कि आपकी संस्कृति में ये निहित है, वह कार्य संस्कार भारती परिवार की ओर से हमें हमारे क्षेत्र में करने का सौभाग्य मिल रहा है। और सहयोग के रूप में विद्यालय का बहुत अति सहयोग, बहुत प्रशंसनीय सहयोग हमें यहाँ मिल रहा है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से नमस्कार। धन्यवाद श्री आशीष जी का, आचार्य आशीष जी का, जिन्होंने हमारे बच्चों को, हमारे छात्र छात्राओं को अपनी वाणी से बहुत कुछ सिखाया है। ये विद्यालय में हमेशा ही आते रहते हैं और इनका आशीर्वाद हमारे विद्यालय पर हमेशा ही बना रहता है। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री यश कश्यप जी को कि आकर वो अपनी वाणी से हमारे छात्रों का प्रोत्साहन करें। सभी को प्रणाम। नीरज को बुलाओ। आज़ादी के 75 ईयर्स को हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं प्यारे बच्चों। तो सभी बच्चे जोर से कहेंगे भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत छोटी सी बात से लेकर श्री यश कश्यप जी ने एक छोटी सी बात से लेकर, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस वर्ष से ही अनाउंस किया है कि प्रतिवर्ष आदिवासी जनजाति महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है भारत सरकार ने, ताकि इसी प्रकार की कई सारी ट्राइब्स हैं जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड हैं, बहुत सारी और भी संस्कृतियाँ हैं, इनको संरक्षित किया जाए। और इसका जो इस बार थीम रखा गया है वह है आज़ादी का अमृत महोत्सव। छोटी सी बात से इन्होंने उस बात को इंडिकेट किया है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री पुष्पेंद्र त्यागी जी को, जो कि हमारे विद्यालय में हमेशा ही आकर हमारे विद्यार्थियों को आशीष देते हैं, कि मंच पर आकर अपनी वाणी से बच्चों का प्रोत्साहन करें, बच्चों को आशीर्वाद दें। सभी बच्चे जो यहाँ पे हैं, एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। First of all, I would like to thanks to the organizer of this cultural fest, Dr. Ajay Verma ji, and the principal of this institute, Aarti Pawan. And thanks for having me to be the witness of this splendid cultural fest. And art is a sparkling mirror
of any specified culture. मेरा मानना है कि कोई भी कला उसकी संस्कृति का एक शानदार दर्पण होता है। जो आपने आज यहाँ दिखाया अपनी कला के द्वारा, सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा, हमने जो आपके पेंटिंग्स देखी, वो बच्चे हैं यहाँ पे जिन्होंने पेंटिंग्स बनाई है, खड़े हो जाए जरा प्लीज। जो बच्चे जिन्होंने पेंटिंग्स बनाई है, एक बार जोरदार तालियां और बच्चों के लिए। बहुत शानदार पेंटिंग्स आपने बनाई, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई आपने वाटर कलर से। और निशांत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इस कल्चरल हेरिटेज को संभाल के रखा है। बहुत सारी चीज़ों का जो सर बाबर की संस्कृति है उससे संबंधित चीज़ों का यहाँ पे एक खूबसूरत कलेक्शन किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आशीष जी का, निशांत पवार जी का जो प्रबंधक है रैनबो चिल्ड्रंस अकेडमी के, और प्रिंसिपल ऑफ समरफील्ड मिसेस सोनाली वर्मा जी, यश कश्यप जी जो कि कोषाध्यक्ष जिला इकाई के, और डॉक्टर अजय वर्मा की जो जिला अध्यक्ष हैं संस्कार भारती। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आऊँ और ये सब चीज़ों का एक साक्षी बनूं। जो चीज़ें आपने यहाँ पे दिखाई अपनी पेंटिंग के द्वारा, अपने जोसर बाबर की जो कल्चरल हेरिटेज है उसके द्वारा। और सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। सभी जो टीचर्स हैं जिन्होंने उनके साथ मेहनत की है उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपने अपने बच्चों को इस तरह से तैयार किया कि जो पेंटिंग्स लगी निशान जी उनमें से मैं एक भी ऐसी नहीं बना सकता हूँ। मुझे बताइए, बहुत अच्छी पेंटिंग्स, बड़े स्तरीय पेंटिंग्स बनाई है। और निशांत जी का तो खैर जवाब ही नहीं है। आपके विद्यालय की 3 बालिकाएं जिन्होंने कि स्टेट खेला है क्रिकेट में, एक बार जोरदार तालियां उन बालिकाओं के लिए और निशांत जी के लिए कि अपने सीमित संसाधनों में वो जो कर रहे हैं वो बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत सारे संसाधन होते हैं नहीं कर पाते हैं। सीमित संसाधन है और एज भी ऐसी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा एज हो, अभी नवयुवक होने शुरू है। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को। इसी तरह से आप संस्कार भारती के तत्वाधान में जो भी कार्य करते रहे हैं अभी तक, बहुत खूबसूरत कार्यक्रम आपने किए हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। इसी तरह से आप उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे पेंटिंग के क्षेत्र में, जैसे कि क्रिकेट के क्षेत्र में आप आगे लगे हैं, पेंटिंग के क्षेत्र में भी यहाँ कोई विश्वास बने, डॉक्टर विश्वास और क्या नाम है उनके जो बंगाल के हैं पेंटर बड़े फेमस है, कोई रविन्द्रनाथ टैगोर बने जो 5 विधाओं के जानकार थे, डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर। अपने संगीत और कला और उनके नाम से ही रविंद्र संगीत बना। रविंद्र संगीत और हारमोनियम बजाना जिसको बंगाल के कल्चर में नहीं आता उसको अधूरा माना जाता है, इतनी उनकी महिमा है। और पहले हमारे नोबेल विजेता, बहुत ग्रेट पेंटर, बहुत ग्रेट आर्टिस्ट, बहुत ग्रेट इंग्लिश राइटर, कविता जिसमें कि उनको गीतांजलि जो उन्होंने मूलतः बंगाली में लिखी है और हिंदी में अनुदित की गई है, उसको नोबेल पुरस्कार मिला है। इसी तरह से इन बच्चों में से भी कोई ना कोई अच्छा क्रिकेटर, कोई रविन्द्रनाथ टैगोर, कुछ ना कुछ अपने क्षेत्र में बने, ऐसी मेरी शुभकामना है। और मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर अजय वर्मा जी का, निशांत जी का, आशीष जी का और आरती पवार जी का कि आपने मुझे ये मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुभकामनाएं। श्री पुष्पेंद्र त्यागी जी का, इन्होंने अपनी मधुर वाणी से हमारे बच्चों को आशीर्वाद दिया। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अजय वर्मा जी को कि मंच पर आकर अपने हमारे विद्यार्थियों को आशीर्वाद दें। मैं सबसे पहले तो नमन करता हूँ स्वर्गीय श्री करण सिंह पवार जी को, जिन्होंने एक विजन के साथ इस स्कूल की स्थापना की थी। और
शायद उसी वजह से हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं एक साथ। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद और जो विज़न वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं वो यहाँ पर है। आप सभी विद्यालय के शिक्षक और छात्र छात्राएँ, आप सबको उनके उस विज़न को पूरा करने के लिए हमेशा कार्य करना है और उन्हें याद रखना है कि उस समय पर उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की थी जब शायद यहाँ आसपास कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं था। तो उनका जो विज़न था कि उन्होंने इतने पुराने समय में भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस विद्यालय की स्थापना की, उनके विज़न को पूरा करने के लिए और उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सभी को काम करना है और वो सदैव ही हमारे दिल में बसते रहेंगे और हम हर समय उन्हें याद करेंगे। हम जितनी बार भी इस विद्यालय के गेट में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले हमें उन्हीं का हंसता हुआ चेहरा याद रहेगा। आज का कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत था। आप लोगों ने बहुत कम समय में इसे तैयार किया। हालांकि ये दिसंबर के पहले सप्ताह में होना था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं, इस वजह से देर से हुआ है। श्री निशांत जी और आरती जी ने बहुत ही मेहनत से कम समय में इसे तैयार किया। मैं संस्कार भारती की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। संस्कार भारती के लिए रेनबो चिल्ड्रंस एकेडमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सहयोगी संस्था है। आपके हर कार्यक्रम में संस्कार भारती सहयोगी रहना चाहती है। संस्कार भारती का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपनी संस्कृति, कला, साहित्य के क्षेत्र में अपने आने वाली पीढ़ी को अवगत कराएं और उनको प्रोत्साहित करें कि वो उससे जुड़े रहें। बदलाव के साथ वो अपनी संस्कृति को ना छोड़ें, अपनी जड़ों को ना छोड़ें। उसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और रेनबो चिल्ड्रंस एकेडमी का जो प्रशासन है, जो प्रबंधन है, वो इसमें हमें पूरा सहयोग करता है और भविष्य में भी ऐसा ही सहयोग हमें मिलता रहेगा, ऐसा हम जानते हैं। आपकी चित्रकला की अभी हमने प्रदर्शनी देखी, जिससे सभी बहुत प्रभावित हैं। कक्षा 6 से 12 तक के जो छात्र छात्राएं इसमें कार्य कर रहे हैं, उनसे मुझे ये कहना है कि फरवरी माह में हम एक चित्रकला कार्यशाला और प्रदर्शनी आयोजित करेंगे संस्कार भारती जिला इकाई देहरादून की तरफ से, जो कि हमारा प्रयास होगा कि एक बड़े स्तर पर करें, हम पशुआदून में एक बड़े स्तर पर करें, जिसमें दूसरे विद्यालयों के छात्र छात्राएं भी भाग लेंगे। तो आप उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें। उसके लिए जो भी मानक होंगे, जो भी थीम होंगी, जो विषय होंगे, वो श्री निशांत जी के साथ हम डिस्कस कर लेंगे। हम चाहते हैं कि जिस तरह आपके विद्यालय से निकलने वाले बच्चे प्रदेश स्तर पर नाम कमा रहे हैं, खेल जगत में छात्राएं हमारे रेनबो विद्यालय की गई हैं, इसी तरह और क्षेत्र में भी आप लोगों को हम आगे जहां तक संस्कार भारती के माध्यम से हम ले जा सकते हैं, हम उसके लिए पूरी तरह प्रयासरत रहेंगे। आपकी कला और जो भी स्किल आपके अंदर है, उसके लिए जो भी बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म हम आपके लिए उपलब्ध करा सकते हैं या वहां तक पहुंचाने का मार्ग आपको बता सकते हैं, उसके लिए हम सदैव ही तत्पर रहेंगे। समय बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए ज़्यादा कुछ न कहकर मैं हमारे संस्कार भारती के प्रांतीय विधा संयोजक श्री पुष्पेंद्र त्यागी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज समय निकाला और हमारी जिला इकाई के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। श्री निशांत जी का विशेषकर धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया कि आज हम दोबारा से
कोरोना काल के बाद बच्चों के साथ मुखातिब हो पाए। श्रीमती आरती पवार जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम समय में इस कार्यक्रम आयोजित किया, और खासकर सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों का हार्दिक धन्यवाद, आपका जो सहयोग हमें मिला है इसके लिए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अजय वर्मा जी का, इन्होंने अपनी मधुर वाणी से हमारे बच्चों को आशीष दिया है। संस्कृति का तीसरा एवं महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है वो होती है संस्कृति का व्यंजन। हमारे छात्रों द्वारा जौनसारी कल्चर से रिलेटेड संबंधित कुछ व्यंजन आपके लिए तैयार किए गए हैं, जिसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं सभी अतिथि गणों का कि आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमारे विद्यालय को दिया, हमारे छात्र छात्राओं को दिया। सभी अध्यापकों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने इतना सहयोग किया, बच्चों में पेशेंस बना के रखा। सभी छात्र छात्राओं का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी पेशेंस के साथ आप बैठे रहें और आपने सबकी हमारी बात सुनी और आप लोगों ने सहयोग किया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। अब मैं सभी अतिथिगणों को अनुरोध करता हूँ कि आप कृपया यहाँ पर प्रस्थान लें, जहाँ पे हमारे बच्चों ने कुछ व्यंजन तैयार किए हैं जौनसारी संस्कृति को लेकर, और ये बहुत अच्छा माध्यम होता है हमारी संस्कृति को जीवित रखने का कि हम जहाँ भी रहें हम अपने खान पान को ना भूलें, अपने संस्कृति के खान पान को ना भूलें, अपने संस्कारों को ना भूलें। और इसी के साथ कार्यक्रम की समाप्ति होती है। थैंक यू। दिवाली के ऊपर सब बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं, उसके ऊपर ये कहीं ना कहीं बहुत ही अलग अलग प्रकार की डिशें बनाई गई है। बहुत ही अच्छी अच्छी डिश है खाने सब। देखिए आगे कम बोलूँ, ये जो हमारे भिड़ोई है, भिड़ोई जो कि इनमें बहुत ही अलग अलग मतलब मसाले मिला, जैसे कि तिल, धनिया, खनिका और उड़द की दाल। ये बहुत ही अच्छी मतलब बहुत ही अच्छी भिड़ोई है। ये जो हिमाचली डिश है, ये जो उसके जो कि गेहूँ के आटे के बाद जो ये नहीं, ये है मिठाई, ये भी मिठाई सामने से ले लो पीछे। डिस्पोजल प्लेट्स है। ये जो है ये घी के साथ खाया जाएगा। ये मंडुवे की रोटी और ये आपको शेयर करना मैम नहीं, कुछ डिश यहाँ तक नहीं पहुँची, उधर ही रह गई। हमारे प्रांत के जो आए उनका आज प्रांत कॉलेज में खुद हो जाएंगे।